गुड आफ्टरनून सभी को। लॉन्गडिंग प्रेस क्लब आप सभी टीम को नमस्कार। हम लोग आज यहाँ में DCPU CWC लॉन्गडिंग टीम आप लोग को इसलिए बुलाया गया है। लास्ट 14 अगस्त को अरुण भूमि का एक जर्नलिस्ट था, वो तेजू में हम लोग को जबरदस्ती, मतलब हम लोग रेडी भी नहीं था, वो हम लोग का इंटरव्यू देने के लिए आया। तो खरा खरा हम लोग ने अच्छा तरह से उसको बताया था। फिर भी उसका न्यूज़, उसका वीडियो देखने के बाद हम लोग सेटिस्फाई नहीं लगा। उसने हम लोग को ये मैसेज, मतलब उसका वहाँ में ऐसे देने मिला कि पब्लिक लोग कंफ्यूज हो रहा है कि हम लोग ने कुछ गलत काम कर दिया क्या। तो इसलिए वो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए आज आप लोग को बुलाया गया है। तो सर, उस दिन अरुण भूमि का रिपोर्टर ने क्या क्या एलिगेशन लगाया है आप लोगों के ऊपर? सर गुड इवनिंग जो लॉन्गडिंग क्लब प्रेस क्लब पेटा दीदी, हम लोग के ऊपर में जो मैंने वीडियो देखा, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो अरुण भूमि बोल के न्यूज़ चैनल, नाम मैंने किसी से सुना कि वो आदमी का नाम जो है बिट्टू बोल के है। उसने एक वीडियो वायरल किया है कि हमारा लॉन्गडिंग का जो DCPU और CWC का मेंबर्स के ऊपर में सब कुछ हमको अच्छा नहीं लगा, एलिगेशन टाइप है। तो उसने कहा कि मैंने क्या क्या एलिगेशन लगाया, वो जो मैंने नोट किया है। नंबर 1 उसने बोला कि यूजिंग ऑफ मीडिया पर्सन, जब हम लोग वहाँ पे गया था तो मीडिया यूज़ क्यों करना है, मीडिया यूज़ करना ठीक नहीं बोला था। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ना, ये इलीगल डिटेंशन है, इसके बारे में अभी क्लैरिफिकेशन करेंगे एक एक करके। और उसने ये भी कहा कि एनीवन कैन केफ द चाइल्ड इफ एग्रीड द पेरेंट्स, अगर माँ बाप कोई राजी है तो बच्चा को रख सकता है, एजुकेशन में उसने बोला हम लोग को। उसके बाद वो बोला है कि हम लोग जो वहाँ में आके ट्रैफिकिंग बोल किसी के ऊपर में थप्पा मारा, जो बच्चा जिसने रखा है वो पेरेंट्स के ऊपर में हम लोग ने एलिगेशन जो लगाया कि ट्रैफिकिंग बोल के थप्पा मारा बोला है इसने। तो मैं एक एक करके क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा आज आपको मीडिया थ्रू। तो पहले मैं ये अरुण भूमि जो बिट्टू को ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस पर पब्लिक कन्फ्यूजन है कि हम लोग वहाँ पे तेजू जाने के बाद हम लोग रोहिंग्या है, तो हमको पीछा करके आके उसने थोड़ा प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट बोलता है, उसको प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है हमारा बीच में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यूजिंग ऑफ मीडिया पर्सन, अब ऐसे होता है, वो लोग ने बोला कि अरुण भूमि ने बोला कि हम लोग मीडिया की यूज़ किया है, हम लोग बीच में अंडरस्टैंडिंग करके बात करना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो जो है खुद भी हमको पीछे पीछे आया था, मीडिया छोड़ तो आया था, वो कैसे आ गया? वो भी तो अंडरस्टैंडिंग में हम लोग से बात कर सकता था। उसने बोला कि मीडिया यूज़ क्यों किया है, वो भी तो मीडिया छोड़ तो आया हम लोग के पीछे, हम लोग के साथ वो बातचीत कर सकता था, हम लोग के साथ पहले से नेगोशिएट कर सकता था कि जिक्र क्या हुआ है, तो डायरेक्ट मीडिया लेके वो पे आ गया। लेकिन अभी इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105, सेक्शन 105 इसमें BNSS न्यू लॉ है। सेक्शन 105 BNS 2023 इसमें क्लियर कट बोलता है कि मैंडेट्स द ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल सच प्रोसीड्यूर्स, वेरी क्लियर कट है। अभी जो न्यू लॉ, नया लॉ आया है, उसको बोलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल के BNSS सब लोग बोलता है। उसके तहत सेक्शन 105 वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, सेक्शन 105 में मैंडेटरी है कि जहाँ भी जाएगा, पुलिस हो या हम लोग हो, मीडिया पर्सन हो, कहीं भी कुछ रिकवरी के लिए, कुछ सर्च के लिए जाएगा, तो मीडिया वीडियोग्राफ या ऑडियोग्राफ यूज़ कर सकता है। तो मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहूँगा, अब क्लेरिफाई हो गया कि मीडिया यूज़ कर सकता है कहीं भी जाएगा। तो सेक्शन 105 इज वेरी क्लियर। तो हम लोग को बोला कि मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए था, तो लॉ बोलता कि मीडिया यूज़ कर सकता है। तो हम लोग, और ऑन द अदर साइड अभी खुद मीडिया लेके आया है हम लोग को पीछे में तेजू से रेंक तो उसी तरह हम लोग को एक रिलायबल सोर्स मिला है कि तेजू में कोई औरत, हम लोग लॉन्गडिंग से है, चानू गांव का है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो एक औरत ने 4 बच्चा को लेके तेजू गया सुना है। तो सुना है तो हम लोग अभी जो सिर्फ हम लोग DCPU और CWC जाने से नहीं होगा, तो हम लोग का सोर्स को जैसे सुना है
मीडिया लोग भी वही हम सोच को सुनता है ना। जैसे कि अभी जो अरुण भूमि जो बिट्टू जी जो हम लोग के पीछे पीछे गया है तेजू से रिंग, तो उसको वो सुन के तो तुम भी तो सुन के आया है सोच सुन के। उसी तरह हम लोग जब तेजू जा रहा है बच्चा को लेने, किसी के सोर्स से मिला है कि 4 बच्चा लेके गया कोई और ने, तो तुम भी तो जैसे हम लोग पीछे आया है उसी तरह सोर्स सुन के बच्चों मेरे पे हम लोग पीछे आया। वो तो उसका न्यूज़ पर्सन तो कहीं भी आ सकता है ना, कहीं भी आ सकता है, उसको तो हम लोग मना नहीं कर सकता ना। तो जैसे हम लोग पीछे बच्चों मीडिया आया है तो उसी तरह उसने हम लोग को सब कुछ किया है, पीछे में आगे रिकॉर्डिंग किया है। तो सेक्शन 105 BNSS में वेरी क्लियर मैंडेटरी है कि जहाँ भी जाओ ये न्यू लॉ बोलता है कि वीडियोग्राफ ऑडियोग्राफ ले सकता है, इसमें गलती नहीं है। उसके बाद और बिट्टू जी ने ये भी कहा कि एग्जैक्टली हमारा जो CWC चेयरपर्सन मनपोसा ने बोल चुका है कि एग्जैक्टली ये ट्रैफिकिंग था ना। फर्स्ट क्वेश्चन टू गो फॉर द इलीगल डिटेंशन और द ट्रैफिकिंग, टू क्लैरिफाई दैट वन आई विल गो टू रीड आउट सम इम्पोर्टेंट दैट वन पॉइंट्स। लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जज एक्ट, ये जो है 2007 के पुराना में लिखा है कि हु कैन कीप द चाइल्ड और प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ में लिखा है कि देर इज नॉट एक्ट, देयर इज रूल्स, एक रूल्स है, देर इज लॉ। जैसे एक अलग है, जैसे एक्ट 2015 बल्कि एक्ट लॉ है, ये हमें है ना जुवेनाइल जस्टिस क्या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 एक्ट, ये लॉ अलग है, ये भी बच्चा का लॉ है, उसको जैसे एक्ट 2015 बोलता है। उसका बाद एक रूल्स है, ये एक्ट के अंदर में फिर रूल्स है, वो रूल्स के नाम जो है जैसे रूल्स 2007 इस रूल्स एक्ट डिफरेंट ना, उसके मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखा है कि हु कैन कीप द चाइल्ड और प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सुनिए, बच्चा को कौन रख सकता है, बच्चा को किसने बच्चा को रख सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है चैप्टर 2 ऑफ रूल्स 3, चैप्टर 2 रूल्स 3 5 क्लॉज A में लिखा है कि स्पीक दैट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग केयर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन शेल बी विच बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बनता है बच्चा को कौन रख सकता है, क्योंकि इस अरुण भूमि में बिट्टू जी ने कहा कि बच्चा को जब चाहिए अगर उसके पेरेंट्स माँ पिताजी राजी हो से रख सकता है, बोला ये गलत है। इसीलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको कि जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन रूल्स 2007 में क्लियर लिखा है, चैप्टर 2 रूल्स 3 क्लॉज 5 और क्लॉज स्मॉल a, उसमें लिखा है कि फर्स्ट ओनली बायोलॉजिकल पेरेंट्स में जो पैदा किया है वही रख सकता है बच्चा को, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हाउएवर अगर जरूरी पड़ने पर, इन एक्सेप्शनल सिचुएशन अगर जरूरी पड़ने पर, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी बेस्ट ऑफ, लिखिए, ऑन विलिंग एडॉप्टिव और फॉस्टर पेरेंट्स, वेरी क्लियर। एडॉप्टिव मीन्स जो एडॉप्ट कर सकता है, वो बाद में पॉइंट में आएगा हम, जो एडॉप्ट कर सकता है, एडॉप्ट करने पर आप रख सकता है बच्चा को। अनदर वन इज फॉस्टर पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्टर पेरेंट्स और फॉस्टर फैमिली, उसको बोलता है जैसे कि फॉस्टर केयर मीन्स टेम्पोररी कस्टडी। देखो वेरी क्लियर, लॉ बोलता है रूल 7 ऑफ जज एक्ट 2007 बोला है कि अगर फॉस्टर केयर में टेम्पोररी कस्टडी ऑफ गार्जियनशिप फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड, देखा, अगर कोई बाप मर गया, अनएबल टू लुक आफ्टर द चाइल्ड हु नीड्स केयर और प्रोटेक्शन, उसको NCNCP बोलता है। अगर जो बच्चा का कोई जरूर इसको केयर करना ज़रूरी है कि जिसका बाप मर गया, तो उसको आप एडॉप्ट करके रख सकता है, और आप फॉस्टर पेरेंट्स बोलता है, फॉस्टर फैमिली, फॉस्टर थ्रू आप कर सकता है। नाउ उसके पे देयर इज लॉ, अगेन देयर इज गाइडलाइंस, देयर इज लॉ, देयर इज प्रोसीड्यूर हाउ टू एडॉप्ट चाइल्ड, हाउ टू बिकम ए फॉस्टर पेरेंट्स। ध्यान से सुनिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट्स, एडॉप्टिव पेरेंट्स जो एडॉप्ट कर सकता है। तो अभी फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं। सेक्शन 44 वेरी क्लियर, सेक्शन 44 जैसे एक्ट 2015 स्पीक अबाउट फॉस्टर केयर। सेक्शन 15 में सेक्शन 44 देखिए,
सेक्शन 1444 में लिखा है जैसे एक्ट में, अभी इसने जो बता रहा था कि बिट्टू जी ने बोला कि अरुण भूमि में बोला है कि एडवोकेट ने उसको बोला है कि आराम से रख सकता है, अलग हुई प्रोविजन ऑफ लॉ, कौन सा लॉ में रख सकता है, कौन सा सेक्शन में रख सकता है, वो तो बताइए नहीं आप। लेकिन सेक्शन 44 पढ़िए, सेक्शन 44 जैसे एक पढ़िए, वहाँ पर क्लियर कर रखा है, लिखा है कि फॉस्टर केयर क्या चीज़ है। अगेन इसके लिए और मैं आपको सुनाऊंगा, यह में लिखा है कि बट नो वे इन द जज एक्ट 2015 rules 2017 mention that anybody can freely or openly keep the child on their custody। देखिए यह में जैसे रूल्स 2007 में कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चा को खुशी मर्जी से रख सकता है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है। लेकिन सेक्शन 44 जैसे एक में जरूर लिखा है कि आप फॉस्टर पेरेंट्स होना पड़ेगा, एडॉप्शन होना पड़ेगा, और बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो है ही है, उसके अलावा आप बच्चा को नहीं रख सकता है, किसी को बच्चा नहीं रख सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है लॉ में, व्हाट इज द मीनिंग जुवेनाइल, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, व्हाट इज जुवेनाइल? जुवेनाइल मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल से नीचे है वो जुवेनाइल में आता है, तो वो बच्चा को आप लोग नहीं रख सकता है, कहीं लॉ में नहीं लिखा है। तो आपने बोला कि आपके एडवोकेट ने बोला, कौन सा एडवोकेट पता नहीं, वो आपके एडवोकेट बोलिए कि सेक्शन 44 जैसे एक पढ़ने के लिए बोलिए। उसके बाद सेक्शन अभी हम बताया कि एक एक करके बता चुका आपको, ये आपको एडवोकेट पढ़ने बोलिए। इसके बाद और दूसरा बात है, इन द लीगल फ्रेमवर्क फॉस्टर केयर इज प्राइमरीली गवर्न बाय द सेक्शन 44। देखिए सेक्शन 44 में लिखा है कि 2015 सेक्शन 44 के लिए लिखा है कि दिस प्रोटेक्शन CNCP into foster care arrangement including groups sitting for verifying duration. The act also details the role of the child welfare committee, CWC है, making decision about foster care placement. उसको किसने डिसाइड करेगा फॉस्टर पेरेंट्स के लिए, फॉस्टर फैमिली के लिए? ओनली CWC कैन डिसाइड, उस नहीं डिसाइड कर सकता है, दूसरा नहीं कह सकेगा। आपको CWC के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। You have to obtain the NOC from the CWC to become a foster parents or foster family. उसके बाद देखिए the CWC is the primary body responsible for making decision, देखिए about foster care placement. They assess the child needs and suitability of foster family before making decision। देखिए पहले आपको foster family आपको डिक्लेयर करने से आगे सेक्शन 44 में रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एक्ट 2015, अगर आपको फॉस्टर फैमिली डिक्लेयर करना है तो CWC डिक्लेयर करेगा। बिफोर डेट आपको आपका जो है आपका सब कुछ बायोडाटा, आपका सब चीज़ जो डिटेल लेना पड़ता है CWC ने, वेदर यू आर फिट पर्सन और नॉट। अगेन सेक्शन 52 ऑफ द जज एक्ट सेट फिट पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, whether you are fit or not to keep the child, physically, mentally, financially you are fit or not। आप बच्चा रखने के लिए आपके पास इतना फाइनेंशियल फिट है कि नहीं, फिजिकली मेंटली फिट है कि नहीं, एंड आप एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि आप बच्चा को रख सकता है। तो आपका पूरा छानबीन, आपका पूरा इंक्वायरी करने के बाद ही आपको फॉस्टर केयर डिक्लेयर कर सकता है। That will also by the CWC committee in collaboration with the DCPO, the section 44 जैसे एक सेट वेरी क्लियर। आप समझ गए ना? अभी खुशी मर्जी नहीं रख सकता है, सेक्शन बोलता है नो वन इज अबव द लॉ, लॉ इज अबव ऑल। कोई भी बड़ा कानून से नहीं है, कानून हम लोग से सब ऊपर है, सब कानून से चलना है। उसके बाद यहाँ में और गाइडलाइंस है, फॉस्टर केयर गाइडलाइंस। व्हाट इज सेक्शन 44 प्रोवाइड दैट legal framework, the modern foster care guidelines 2024, after further guidelines of the implementing foster care, emphasizing the best interests of the child and importance of the family like environments। आपका जो environment, आपका बच्चा रहने के लिए जगह ठीक ठाक है कि नहीं, उसको भी डिसाइड करना पड़ता है कि आपका कंपाउंड ठीक है कि नहीं, घर बारी ठीक है कि नहीं, बोल के CWC क्लियर देना पड़ेगा आपको। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, Juvenile Justice Rule 2016 again. This rule, particularly Rule 23, provide additional details on the procedure and process related to foster care. इसमें complementing the provisions in the Act and the model guidelines or Act care 2016 rules में section 23। उसके बाद placement,
प्लेसमेंट मतलब क्या है, जैसे चाइल्ड कैन बी प्लेस इन द फोस्टर केयर बाय द CWC आफ्टर ड्यू प्रोसेस. देखिए, एंड फोस्टर केयर इज ए टेम्पररी अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडॉप्शन. देखिए, दिस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडॉप्शन. एडॉप्शन इज फॉर परमानेंट पर्पस, बट दिस फोस्टर केयर इज फॉर टेम्पररी पर्पस. इसमें आपका फिक्स नहीं है, बट मैक्सिमम एक्सटेंशन इज अप टू 2 years. 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है, 1 महीना 2 महीना हो सकता है. लेकिन एडॉप्शन जो है परमानेंटली होता है. फोस्टर केयर जो है आपको 2 साल से ज़्यादा बच्चा को नहीं रख सकता. अगर आप फोस्टर फैमिली आइडर फोस्टर पेरेंट्स आप बन गया तो भी आप 2 साल से बच्चा ज़्यादा नहीं रख सकता है. ये क्लियर कार्ड है, सेक्शन में बोलता है जैसे एक्ट. उसके बाद कारा CARA. कारा मीन्स द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. CARA दिस सबने बता रहा हूँ. CARA कारा मीन्स आपको द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, थ्रू दैट ओनली यू कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन. उसके थ्रू आप बच्चा को एडॉप्ट कर सकता है. जहाँ जाएगा पकड़ के ले जाएगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से उठा के लाएगा, ऐसे नहीं हो सकता. वो चूज एंड पिक सिस्टम जो है आप चूज करें पिक करें, वो सिस्टम नहीं हो सकता है. बच्चा आप खुशी मर्जी नहीं सकता है, क्योंकि ये में जैसे मैं वेरी क्लियर बोलता है सेक्शन 44 में बार बार बोला हूँ. इसके बाद हम लोग का जो BNSS आपको बता दिया पहले, यहाँ में भी क्लियर बताया कि किस तरह से बच्चा को रखा जाता है. इसके बाद और दूसरा बात है सेक्शन 52 बता दिया मैंने. फिट पर्सन आपको फिट पर्सन डिक्लेयर करना पड़ेगा. फिट पर्सन जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा फोस्टर पेरेंट्स और फोस्टर केयर के लिए CWC ने आप बच्चा को नहीं रख सकता है. कुछ सा कानून में लिखा कि आप बच्चा पेरेंट्स राजी हो से रख सकता है, आपने बोला है आपका जो मीडिया में. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा बिट्टू जी को कि आपने कुछ सा सेक्शन में देखा है, कुछ सा सेक्शन में पढ़ा है कि आपको एडवोकेट ने कि बच्चा को अगर बच्चा का बायोलॉजिकल पेरेंट्स राजी होने से एग्री हो से रख सकता है, बोला कुछ सा सेक्शन में लिखा है, बताइए. और आपने ये भी बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रेस्क्यू, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ सा सेक्शन में लिखा है, आप बताइए कि बच्चा को रख सकता है. आपने बोला कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम बता रहा था आपकी, वहाँ में बोला है कि रेस्क्यू कम्युनिटी. तो आप ये भी बताइए कि कुछ सा सेक्शन में लिखा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में. लॉ में तो लिखा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहाँ लिखा है कि कुछ सा सेक्शन में लिखा है कि बच्चा को जहाँ था अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स रेडी होने से रख सकता है. कुछ सा सेक्शन में लिखा है बताइए आप. और आपने ये भी बोला है कि हम लोग जब बच्चा को लेने गया था तो हम लोग इसे किसी का पेरेंट्स के ऊपर में थप्पा मारा, कुछ थप्पा मारा. आप बताइए. आप लोग अरुणाचल इज द लैंड ऑफ पीस, पीस लवर. हम लोग अरुणाचल जो है लैंड ऑफ पीस एंड पीस लवर है, पीस लविंग स्टेट है अरुणाचल. हम लोग जितना भी ट्राइब्स है अरुणाचल में भी मेजर ट्राइब्स 28 मेजर ट्राइब्स है, उसमें से हम एक दूसरे से प्यार से रहता है. एक दूसरे से हम लोग हिंसा हिंकी नहीं करता है, एक दूसरे का हम लोग जलासी नहीं करता है. हमारा अरुणाचल जो बहुत से ट्राइब्स है लेकिन मिलजुल के रहता है. तो आप लोग ऐसा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, ये हम लोग के बीच में झगड़ा नहीं कराना है. आप तो आपका ऐसा स्टेटमेंट जो था हम लोग के बीच में झगड़ा कराने वाला स्टेटमेंट था. आपने बोला कि हम लोग ने DCP और CWC लोंगडिंग ने तेजू में जो बच्चा रखा है उसके ऊपर में एक ट्रैफिकिंग थप्पा मारा हुआ, कुछ थप्पा मारा दिखाइए. और एक तरफ से आपने हम लोग को वांचो ट्रैप को डिफेम किया है. अरुणाचल में कितना ट्रैप आपको पता है? अरुणाचल में कुछ सा ट्रैप रहता पता है आपको पता नहीं तो आपको क्यों बोलता है बेगन में अननेसेसरी क्यों उसमें स्टेटमेंट दे रहा है? हम लोग के यहाँ में अरुणाचल में आदि अपातनी निसी नोक्ते वांचो तंगसा सिंफू खमती उसके बाद तागिन बहुत से ट्राइब्स है. बहुत हम लोग प्यार से रहता है, एक दूसरे को हम लोग रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को प्यार से रहता है. हम लोग वो झगड़ा काम नहीं करता है, एक दूसरे बीच में चुगला नहीं मरता है और फालतू काम नहीं करता है. लेकिन आपने हमारा वंचो बोला बार बार बोला वंचो. वी आर नॉट वंचो, वी आर वंचो ट्राइब्स. आपने वंचो क्यों बोला हमको? आप माफ मांगना पड़ेगा. हम लोग ने DCPO ने CDPO ने DCP और CWC ने कहा में थप्पा मारा है. उसके बाद आप लोग वांचो के नाम को गलत से पुकारा है. हम लोग को वांचो का ट्राइब जो है ना WANCHO, मैं रिपीट कर रहा हूँ WANCHO वांचो है. हम लोग तुम तो वांचो बोला क्यों? हम लोग के नाम को क्यों खराब करा? अरे नहीं जानता तुम बोलिए आप. वांचो मतलब WANGCHO वांचो नहीं, हम वांचो है WAN नॉट वांचो.
इसीलिए आप लोग वांचो से माफ मांगिए, हमारा ट्रैप का नाम खराब कर दिया आप। वांचो को जब मैं वांचो वांचो बार बार बोला तो आप माफ मांगना है हम लोग वांचो ट्रैप से। इसके बाद यहाँ में जो भी है तेजू में हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग गया है, जाके हम लोग जो बच्चा को हम लोग इसमें हम लोग CWC चेयरपर्सन बार बार आपको बताया कि ये ट्रैफिकिंग नहीं था। तो आपने बोला है कि अब क्यों इंटरेस्ट हो रहा है ये इसमें, स्पेशली लॉन्डिंग में खास तौर पर हमारा अरुणाचल वासियों को मैं कहना चाहूँगा इसका मीडिया के माध्यम से, सभी लोग वांचो लड़की के लिए क्यों इंटरेस्ट है, जहाँ भी हो वांचो 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 को ही रखता है। और आप लोग ट्रैप हम लोग लॉन्डिंग में है ही नहीं, जो भंती बनता के लिए। और हमारा डिस्ट्रिक्ट को भंती डिस्ट्रिक्ट बोले डिक्लेयर करके घूमता है कोई, कैसे भंती डिस्ट्रिक्ट हो सकता है हम लोग डिस्ट्रिक्ट, ऐसे तो बना मत कीजिए। तो बच्चा लोग आपका बच्चा लोग हम लोग पास तो है ही नहीं, तो आप लोग हमको बच्चा को भर्ती रखता जहाँ था, ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। तो मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी वांचो बच्चा आप लोग बिलो 18 ईयर्स जहाँ जहाँ रखा है, ऑल ओवर अरुणाचल में बोल रहा हूँ और दिल्ली बॉम्बे भी हो सकता है, सब वापस भेज दीजिए, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेगा, हम लोग लेने आएगा। हमको पूरा सोर्स मिल चुका है, जल्दी वापस कर दीजिए अगस्त महीने के बाद 20 में, नहीं तो हम जाके हम लोग ले लेंगे। इसके बाद अब मैं ये बिट्टू जी को मैं अरुण भूमि पे दोबारा ये कहना चाहूँगा, हमारा लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट में पहले एक सेक्स रैकेट हुआ था, आप सुना होगा, आप तो मीडिया पर्सन है, आपको तो खबर होना चाहिए। तो उसमें 28 जुमिनाइल को हम लोग रेस्क्यू किया है, नॉट बाय ओनली लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड CWC दोनों सिर्फ नहीं बोल के लॉन्डिंग पुलिस के साथ हम लोग मिल के, और इटानगर पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये सिलसिले में। तो लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट DCPO और CWC के साथ लॉन्डिंग पुलिस मिल के और इटानगर पुलिस के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग सेक्स रैकेट जो वांचो लड़की जुमिनाइल 28 बच्चा को कैप्टिव में रखा था, उसको रेस्क्यू किए हैं, अभी केस ट्रायल में है। नॉट ओनली डेट, और लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट से जितना भी वो हमें बच्चा बुक ले जाता है, बेबी सिटर बोलता है, उसके बाद सब लोग पेट में बच्चा लेके आता है, पेट में बच्चा लेके आता है, बोलता है कि मालिक के बच्चा है, मालिक के भाई के बच्चा है, मालिक के बेटा का बच्चा, पता नहीं। और आप उसको इंटरव्यू लेने क्यों लेता लॉन्डिंग में? लॉन्डिंग में आइए, आप उसका पूछताछ कीजिए, पहले कितना घटना हो चुका है लॉन्डिंग में, आप पूछताछ करने आते ही लॉन्डिंग में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम लॉन्डिंग में। आप जाके किसके साथ सेक्स हुआ है, किसके रेप किया है, क्या केस चल रहा है, सेक्स रैकेट कहाँ हुआ है, उसके बाद जेल में कौन कौन बैठा है अभी वो केस के रिलेटेड रेप केस में, कितना लॉन्डिंग का लड़की को रेप करके कन्विक्शन हुआ, आप उसका स्तर में लीजिए, आप बताए नहीं, आप आइए। और आप उस दिन जो है तेजू केस में आपने क्या किया, मैंने देखा वीडियो में, आप सिर्फ स्कूल में गया है, स्कूल में जाके रजिस्टर चेक किया है, टीचर का इंटरव्यू लिया है, वेल एंड गुड, अच्छा लगा। लेकिन आप वो बच्चा लोग जहाँ रखा था वहाँ क्यों नहीं गया? अब वहाँ भी जाना चाहिए ना। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होना है, ये इसमें फेवरिज्म नहीं होना है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है, कानून सबके लिए बराबर है, बराबर हिसाब करना चाहिए था। क्योंकि आपने स्कूल में जाके रजिस्टर चेक किया, अच्छा लगा, और पढ़ाई लिखा कैसे पूछताछ किया टीचर से, अच्छा लगा, लेकिन वो बच्चा लोग कहाँ रखा था, आप उसका रूम लिखा ही नहीं है, उसके पेरेंट्स जो रखा है उसका पोस्टर पेरेंट्स बोलता है, ऐसे तो डिक्लेयर नहीं किया है, पोस्टर पेरेंट्स में लोग नहीं आता है, लेकिन डिटेल्स में आता था। तो वहाँ जाकर पूछताछ नहीं किया कि बच्चा कहाँ रखा है, बच्चा क्या खा पीता था, बच्चा का चारपाई रूम बेडरूम ठीक रहेगी नहीं, लेकिन टॉयलेट ठीक रहेगा ना, आप तो वो तो लिखा ही नहीं, सिर्फ स्कूल में किया आप। उसके बाद लॉन्डिंग में आके जो पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जिसको वो जो बच्चा लोग जिसने जन्म लिया, जिसने पैदा किया, अब वहाँ में आई नहीं है, अब वहाँ आना चाहिए था। अब वहाँ में जाकर आप लॉन्डिंग में आके वो गाँव में जाके पूछताछ नहीं किया कि क्यों गया है आपका बच्चा, किसने ले गया, क्यों गया था, जाके क्या किया, आप पूछा ही नहीं। हम लोग यहाँ पे बच्चा को लेकर आया, आके पूछताछ किया पेरेंट्स से, आपका बच्चा कौन ले गया, पेरेंट्स बोलता कि पता नहीं कौन ले गया, नाम बताया, एक औरत का नाम बताया, उसने ले गया बताया, तो औरत का नाम तो बताया, लेकिन किसका घर में बैठा था उसका नाम तो पता नहीं था उन लोग को। तो कैसे हो सकता है, तो कैसे बोल सकता है कि पेरेंट्स को विलिंग में किया, कैसे बोल सकता है, पेरेंट्स कुछ बताया नहीं। तो आप लोग के पास सबूत है ही नहीं कि बच्चा ले जा सके, पेरेंट्स और बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड फर्स्ट पेरेंट्स के बीच में एग्रीमेंट कुछ कागज है ही नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं कि हम लोग एग्रीमेंट कर ले गया बोल, और आप लोग का एग्रीमेंट भी मानेगा ही नहीं जब तक CWC की तरफ से 50% डिक्लाइन नहीं करेगा। आपका जो
डिक्लेरेशन, आपके एग्रीमेंट हम मानेंगे नहीं, क्योंकि लॉ में जाना पड़ेगा। सेक्शन 44 आप बता दिए, जैसे वेरी क्लियर है। तो उसी तरह मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग का जो अभी लॉन्गडिंग में जितना भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, पहले जो इससे आगे के केस बात है, तेजू से आगे की बात कर रहा मैं। तेजू में तो ऐसे काम, ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट नहीं हुआ, अब तक का बात है। जरूर पढ़ने के लिए रखा, सजा रखा, लेकिन मेरा कहना है कि कानून लॉफुली करना चाहिए था। आप लोग, हम लोग मना नहीं है आप लोग ले जाने में, आप लोग, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग लॉफुली ले जाना चाहिए था, और थ्रू प्रॉपर चैनल ले जाना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर आप लोग ले जाना चाहिए था, थ्रू हम लोग CWC और DCP को थ्रू ले जाना चाहिए था। ये आप लोग को बीच में गलत हो गया। गुड आफ्टरनून। आज 16 अगस्त 2025 आज लॉन्गडिंग प्रेस क्लब का सामने हम लोग एक हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ हम लोग बोलना चाहता था, इसलिए हम लोग बुलाया है। क्योंकि एक 14 अगस्त 2025 को अरुण भूमि चैनल बिट्टू करके रिपोर्टर एक हम लोग का जो वीडियोस मीडिया का थ्रू कुछ बताया था, आप लोग को दिखाया था, जो कुछ चीज़ हम लोग को एप्रोप्रिएट नहीं लगा, जो हम लोग सहमत नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग भी ये वीडियो बना रहा है आप लोग को पहुंचाने के लिए। क्योंकि कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स था, और लॉ का भी कुछ ये था, मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ था, कुछ एलिगेशंस था, तो इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करना चाहेगा। तो हम लोग का जो पर्पस था तेजू जाने का, वो हम लोग किसी को डिफेम करने के लिए, या किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी को ब्लेम करने के लिए, या किसी का साथ झगड़ा करने के लिए हम लोग नहीं किया था। हम शुरुआत से बता देगा कि हम लोग को 8 अगस्त 2025 को हम लोग एक इंफॉर्मेशन, एक कंप्लेन मिला है कि 4 चिल्ड्रन को तेजू में किसी एक वुमेन ने ले गया था। लॉन्गडिंग का ही एक औरत है, वो उधर में मिशमी से में शादी हुआ है। उसने 4 बच्चा को लॉन्गडिंग से लेके किसी डिफरेंट घर में दे दिया करके हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला है। और ये रिपोर्टर ने हम लोग को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और किसी अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पढ़ के उसने ये इंटरप्रेट किया ट्रैफिकिंग वर्ड और रेस्क्यू वर्ड को। आपको हम ये बता देगा, when we received the information that a woman from Teju, by birth she is a Wanchu, but then she is married to Teju, she has taken away 4 children from Longding, और उसको दूसरा अपना अलग अलग किसी घर में दे दिया। बोलने वालों को आप क्या इसको क्या अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हम प्लेस करेंगे, जब हमको पता ही नहीं कि वो बच्चा कहाँ में है, किस हालत में है। वो फर्स्टली हम लोग उसको ट्रैफिकिंग ही बोलता है। जब कोई बच्चा को इधर से एक जगह से दूसरा जगह में ले जाता है, तो फर्स्टली हम लोग को तो वही वर्ड देना पड़ेगा ना। अगर हम लोग को पता नहीं कि बच्चा किस हालत में है, किसका घर में है, कौन है, कैसे है करके, तो एज पर डेट हम लोग CWC तेजू को बताया है, लिखा है, और इसके बाद में हम लोग पुलिस का सहारा लिया है। ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जुवेनाइल के पुलिस यूनिट को ये किया है, उधर का OC को भी इन्फॉर्म किया है। इसके बाद में उधर वुमेन पुलिस स्टेशन से ही का थ्रू से ही हम लोग जो है ट्रैफिकर को हम लोग पकड़ा है। पकड़ के आप लोग ने अगर मीडिया हम लोग का जो उसमें फॉलो किया, बोला था हम लोग को वांचो मीडिया करके, उसको अगर फॉलो किया तो आपको वो उसी में आपको पता चलेगा कि वो औरत ने सच में अपना कबूल किया है। उसका स्टेटमेंट में ये बताया कि हाँ, मैंने लॉन्गडिंग से 4 बच्चा लेके आके इधर में तेजू में अलग अलग घर में दे के रखा है करके उसने खुद अपना आप से एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उसको लेके हम लोग चलो किस किस का घर में रखा है बोल के हम लोग उसको लेके गया है। तो वो घर जो एक्सपोज हो गया है, वो किसी का नाम ये हो गया, वो हम लोग का वो नहीं है। मीडिया फॉलो किया है तो वो अपना काम कर रहा था। इसके बाद में फिर ऐसे होता है कि जो बच्चा को इधर से उधर ले गया, हम लोग फर्स्ट में ट्रैफिकिंग का वर्ड तो देगा ही है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। बट देन
आफ्टर रेस्क्यूइंग, रेस्क्यू का वर्ड भी आप लोगों ने बोला है, तो हम लोग किसी का भी घर से किसी बच्चा को किसी लॉफुली अगर ले रखा है तो उसको हम लोग रेस्क्यू तो बोलेगा। तो रेस्क्यू वर्ड को आपको क्यों इतना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रेफर करना पड़ा है हमको पता नहीं। आपने भी तो बिना छानबीन का रेस्क्यू वर्ड का इंटरप्रेट किया ना। आपको कैसे पता वो रेस्क्यू वर्ड यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए? इसमें आपने क्या पता लगाया है क्या वो बच्चा किस हालत में था? स्कूल जाने से सिर्फ बच्चा ओवरऑल सब आप ये बता सकता है कि वो बच्चा ठीक था? आपने इसका मेडिकल एग्जामिनेशंस किया है? आप मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिला है आपको? वो विक्टिम्स का, वो बच्चा लोग का, अगर विक्टिम बोलेगा उसको भी आप अभी इंटरप्रेट करेगा। चलो वो चिल्ड्रन लोग का, वो बच्चा लोग का आपने स्टेटमेंट्स लिया है? उसका मेंटल इमोशनल हेल्थ का आपने कभी जानने के लिए कोशिश किया है? नहीं ना। आप वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के आप कैसे ये बता सक रहे हैं कि आप कैसे ये डिक्लेयर कर दिया कि वो रेस्क्यू नहीं था करके? ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी वो बच्चा लोग को रेस्क्यू करने का बाद, CWC तेजू में लाने का बाद, उसको काउंसलिंग करने का बाद, वो जिसने बच्चा को रखा था उसको हम लोग बातचीत करके काउंसलिंग करने का बाद, उन लोग से बातचीत करने का बाद ही हम लोग जो है तेजू में इटसेल्फ CWC ऑफिस में हम लोग ने डिक्लेयर किया है, चलो दिस वाज नॉट ट्रैफिकिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ऑब्वियसली वो ट्रैफिकिंग का ही इंफॉर्मेशन मिला है और ट्रैफिकिंग के नाम में ही हम लोग रेस्क्यू किया है बच्चा को। और बाद में आफ्टर, और यही प्रोसीडियर है, ये हम लोग ने अपना खुद से किया वाला नहीं है, कानून का यही प्रोसीडियर होता है। आफ्टर रेस्क्यूइंग, आफ्टर इंट्रोग्रेशंस, आफ्टर इंक्वायरी हम लोग को पता चला है कि बच्चा सही सलामत है। बट देन हम लोग मेडिकल्स भी नहीं किया है, मगर भी हम लोग तेजू में ही बच्चा को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हम लोग फिट देखा है, तो हम लोग उसमें हम लोग डिक्लेयर किया है कि इट वाज नॉट ट्रैफिकिंग। बट देन उसमें आप लोग अगर फॉलो किया है ये मीडिया को, तो हमेशा मीडिया में हमने बताया है कि दिस इज़ नॉट चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बट देन दिस इज़ अनलॉफुल कस्टडी और इलीगल फोस्टरिंग बोलते हैं इसको। और ये भी कानून का तौर पर ये वाला जो आप लोग लॉफुल कुछ काम नहीं कर रहा था, जो आप लोग इतना अपने आप को क्लियरफाई कर रहे हैं, अपने आप को इतना या किसी मीडिया का थ्रू, किसी का भी थ्रू बहुत सारा ये सब क्लियरिफिकेशंस आप लोग जो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये जो उसी में हमने लास्ट में तेजू से जाते हुए, और लास्ट टाइम भी 14 अगस्त को भी हम फिर आया था लोग तो तेजू, उसमें भी अनदर प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने बताया कि इट वाज नॉट चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बार बार बताया कि बट देन इट वाज अनलॉफुल कस्टडी एंड इलीगल फोस्टरिंग, और ये भी कानूनी तौर पर गलत है बोल के हमने बताया है। मगर ये एक रिपोर्टर आके अरुण भूमिका चैनल का थ्रू से हम लोग को ये जो बात है हम तेजू में ही ख़त्म करना चाहने वाला बात को बोलता है ना, क्रिएटिंग ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, उसी तरह बात का बतंगर बनाना वही कर रहा है अभी। ये सब चीज़ को लेके हमने क्लियर कर दिया था सब कुछ, और ये क्या है। और उसमें हमने जो जिस पेरेंट्स लोग के साथ में बातचीत किया है, गार्जियन जिसका घर में बैठा था, उन लोग से भी अच्छा से इंटरेक्शंस हुआ है, बातचीत हुआ है, और हमने रिक्वेस्ट किया है प्लीज़ टेक दिस एज पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिवली ही आप लोग लीजिए ये काम को, क्योंकि हम लोग जो है लोंगडिंग में बैठ के एक FIR या एक कंप्लेन भी इधर से हम लोग तेजू पुलिस को हम लोग दे सकता था, FIR या कुछ भी, तो उधर का पुलिस और CWC मिलके उनका वो बच्चा का रेस्क्यू करना था, जो सो प्रोसीडियर पुलिस स्टेशन से CWC ऑफिस में ऐसे करके कुछ होना था। बट देन हम लोग वो सब नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम लोग बच्चा का वेलफेयर चाहने वाला, किसी को हम लोग किसी भी तरह मतलब ये करेगा आदमी को कानूनी तौर पर किसी ये में करेगा, ऐसा नहीं है। बट देन हम लोग बच्चा का वेलफेयर के लिए काम करने वाला है, तो इसलिए हम लोग सही से गया था और सही से आया था। मगर ये कुछ न्यूज़ चैनल है जो कि बात का बतंगर बना रहा है, इसलिए हम लोग का आज का ये प्रेस ब्रीफिंग हम लोग को देना पड़ रहा है। तो बहुत सारा ऐसा कुछ बात उसने ये किया है, मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ उसने किया है, जैसे कि अभी हमने बोला है रेस्क्यू
क्या है रेस्क्यू क्यों बोला है, क्योंकि वो लोग अच्छा से बैठा हुआ था। आपको कैसे पता वो लोग अच्छा से बैठा हुआ था? आपका क्यों स्कूल अटेंडेंस से सिर्फ नहीं होता है ना। और पहले जिस तरह हमने बोला है, आपने कुछ भी छानबीन नहीं किया, कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया डायरेक्ट। और एक बहुत गलत जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को शेयर किया है मीडिया का थ्रू। मीडिया एक मीडिया में जहाँ से अवेयरनेस देता है, जहाँ में सब पब्लिक देखता है, आप उसमें इतना बड़ा एक गलत वो स्टेटमेंट कैसे दिया है कि आपने जे एक्ट में पढ़ा है बोला है। आपने कौन सा जे एक्ट में पढ़ा है? हमको मेरा ये जे एक्ट में तो ऐसे कहीं में नहीं लिखा है कि अगर पेरेंट्स का कंसेंट होने से रख सकता है बच्चा। आप बताइए। हमने बार बार आप लोगों को आपको इस ये मीडिया से का थ्रू से हम आपको वेलकम कर रहे हैं लोंगडिंग में। आपका जे एक्ट बुक को लेके आइए, हमको दिखाइए आपका वो सेक्शंस को जहाँ में पेरेंट्स का कंसेंट से आप बच्चा रख सकता है करके। क्योंकि हम लोग का जे एक्ट से ये बताता है कि बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं होने से किसी का बच्चा को कोई नहीं रख सकता है। अनटिल एंड अनलेस कोई बायोलॉजिकल रिलेशन हो तभी रख सकता है। और कभी ये CNCP बच्चा बोलता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और अंडर प्रिविलेज बच्चा जो भी है, जो पेरेंट्स लोग जो ऑर्फेन हो गया, जो पेरेंट्स लोग या तो पेरेंट्स टेक केयर नहीं कर सकता है, तो वो लोग को क्या होता है कि CWC का थ्रू से ही अगर उसको CCI बोलता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बोलता है ना, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखता है, या तो हम लोग फोस्टर पेरेंट्स किसी को ये करके उसमें हम लोग फोस्टरिंग के लिए दे देता है। और या तो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल नहीं सकेगा करने से, क्योंकि ये सब एक टेम्पररी प्लेसमेंट है। ये CCI जो और CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट और ये फोस्टरिंग जो प्रोसेस है, ये एक टेम्पररी प्लेसमेंट वाला चीज़ होता है। और अगर बिल्कुल वो ऑर्फेन है, बिल्कुल उसको कोई देखभाल करने नहीं सकता है बोलने से, उसको एडॉप्शन के लिए हम लोग फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर करता है। तो वो अंडर कारा उसको रजिस्टर करके उसको फ्री फॉर एडॉप्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी किसी बच्चा को उठा के हम सोशल सर्विस कर रहा है, हम गुड इंटेंशन से किसी बच्चा को पाल रहे हैं, हम ये भगवान का काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। मे भी आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप सही काम कर रहे हैं आप, मगर ये कानूनी तौर पर गलत है। और ये हम बताना चाहता था आप लोग को, इसलिए हम लोग जो है किसी भी लीगल प्रोसीड्यूर्स हम लोग अप्लाई नहीं किया, बस हम लोग गया अपना बच्चा को रेस्क्यू किया था। मगर भी ये मीडिया वो उस दिन का जो मीडिया है, हम लोग को रोइंग से पीछा करके, तेजू से पीछा करके, क्या करके, इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स वगैरह दे के ये सब करके, इसलिए हम लोग को ये सब बताना पड़ रहा है अभी इधर में। तो और हम लोग का प्रोसीड्यूर्स को वो चैलेंज कर रहा है, आपने रेस्क्यू क्यों बोला है, आपने ट्रैफिक क्यों बोला है, आपने क्यों मीडिया यूज़ कर रहा है। और हम इतना पॉजिटिवली आप लोग को बताया भी है कि अगर आप लोग होता है ना कभी कुछ गलत, अननोइंगली कुछ गलत भी हो जाता है, तो एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये गलती हो गया, क्योंकि हमको मालूम नहीं था। और आप लोग का थ्रू से ही ये मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए था कि हम लोग एक जैसे गुड फेथ में रखा था, मगर दिन ऐसे है अनलॉफुल ये सब चीज़ें ही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दूसरा लोग जो भी ये कर रहा है वो भी ऐसे नहीं करना है करके एक पॉजिटिव मैसेज आप लोग का थ्रू से भी दे देना चाहिए। तो पहले भी हम हमेशा बताया कि हम लोग बार बार ये अवेयरनेस देते रहता है कि हम लोग का बच्चा लोग ऑल ओवर अरुणाचल और स्टेट का बाहर भी है, जो किसी बच्चा को पढ़ा के भी रखा है, एजुकेशन स्कूल्स वगैरह दे के भी रखा है, मगर बहुत सारा बच्चा को चाइल्ड लेबर के लिए भी रखा है। तो वो सब को अब लोग अभी इतना हम लोग लीगल सिस्टम जान गया है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई बेसिक नॉलेज है लोगों का, तो आप लोग ऐसा क्यों रखता है। और हम लोग का जितना भी बच्चा पाया गया है, अभी हम लोग का वंचो बच्चा अभी आपको देखिएगा, अब हर किसी का डिस्ट्रिक्ट में है, तो हाई प्रोफाइल्स, बड़ा बड़ा ऑफिसर, बड़ा बड़ा धनी घर में ही तो मिलेगा ना। बच्चा गरीब बच्चा, हम लोग का गरीब बच्चा गरीब का घर में तो मिलेगा नहीं। तो फिर ये धनी वाला घर परिवार लोग, ये ऑफिसर्स लोग, ये लोग ही हम लोग का ऊपर मदद नहीं करने का वजह से फिर से हम लोग का काम को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और हम लोग का ये सब चीज़ को काम को मतलब मदद करने का बजाय और हम लोग को परेशानी में डाल देता है। तो और ये हम लोग उस दिन से हम लोग का ये जो रेस्क्यू जो मिशन हम लोग का चल रहा है, तो ये अभी तक हर कोई ने देख रहा होगा। हम बार बार हम बोल रहे हैं कि वापस हम लोग का बच्चा लोग को CWC में रिपोर्ट कर दो, वापस ला के दे दो, कोई बात नहीं,
पहले नहीं जानता था, लॉ नहीं जानता था, लीगल जो ये सब है मालूम नहीं था। हम भी किसी को लीगली कुछ करेगा बोल के नहीं, बट देन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको वापस लॉन्गडिंग DCPU CWC में आप रिपोर्ट कर दीजिए, आप ला दीजिए बोल के। मगर अभी तक एक भी नहीं आया है ये विलिंगली या आप लोग ये करके नहीं आए हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा फिर से, तो फिर आप लोग बोलेगा ऐसे क्यों किया है, वैसे क्यों किया है, ऐसे है। तो हम लोग का प्रोसीड्यूर्स जो भी हम लोग करता है वो हम लोग एक ऑफिशियल लीगल प्रोसीड्यूर्स को ही फॉलो करके करता है। तो हम लोग को कोई चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज़ ऐसे इलीगली हम काम नहीं कर रहा है। हम लोग इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, एज पर डेट हम लोग जो है प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करके जाता है। कोई ऑफिसर्स है, कोई बड़ा आदमी है, कोई MLA है, कोई मिनिस्टर है, या कोई DC है, या कोई ADC है, पुलिस ऑफिसर है, तो उसके लिए कानून अलग हो जाएगा करके नहीं है। हम लोग भी अपना ही ये सब फॉलो करके जा रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, आप लोग भी प्लीज़, आप लोग कानून को मानने वाला जानने वाला आदमी है तो वो भी मानिए, या ना कि हम लोग का प्रोसेस में आप लोग हमेशा मतलब ऑब्स्टिकल्स डालेगा, ऐसे नहीं सोचना है। तो इसके बाद में मेरा प्रेस ब्रीफिंग जो पहले हम जो दिया है उसमें भी हमेशा हम पॉजिटिवली दिया है कि जितना भी बच्चा मिला है सब सही सलामत मिला है और अच्छा घर में मिला है, और हम उन लोगों को कभी भी कुछ भी एलिगेशंस नहीं डाला है। बट देन हम लोग हमेशा बोला है कि उन लोगों को भी मालूम नहीं था होगा, बट देन मालूम होने से भी इग्नोर किया होगा। बट वो अनलॉफुल कस्टडी में था, इलीगल फोस्टरिंग में था, इसके लिए हम लोग को बच्चा को वापस लेके आना पड़ा। और अगर उन लोग चाहता है तो हम लोग का बीच में बातचीत हो सकता था, फोस्टरिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सब हो सकता था। मगर वो सब नहीं करके उल्टा हम लोग का ऊपर में एलिगेशंस लगा के हम लोग को बदनाम कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। हम तो हमेशा वेलकम किया है कि बात करने के लिए हम लोग तैयार है करके, हम लोग हमेशा बोला है ये क्या है। मगर ब्लेम करने वाला, हम लोग का ऊपर एलिगेशंस डालने वाला जो हमको सही नहीं लगा, इसके लिए भी ये हम लोग को बोलना पड़ा। हाँ, आप लोग ने ये साफ दिल से, गुड इंटेंशंस, गुड फेथ में ही रखा है, मगर हम लोग भी वही काम कर रहे हैं ना जो लीगल नहीं है। आप लोग इलीगल कस्टडी में रखा है। और आपको ये बताएगा एक बात, इलीगल जो आपने साफ दिल, गुड फेथ, गुड इंटेंशंस से रखा था बोला, जो भी हम लोग का अभी हम लोग 5 इयर्स से हम लोग का ये चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम हम लोग काम कर रहा है। अभी तक हम लोग का इतना सारा प्रैक्टिकली रिपोर्टेड FIR चार्जशीटेड वाला केस है। ये बच्चा लोग ही जाके उधर भी गुड फेथ में ही बैठा था, साफ डील वाला आदमी लोग का साथ में ही बैठा था, और पेरेंट्स का कंसेंट से ही बैठा था। मगर क्यों रेप होके आया वो बच्चा लोग, वो बच्चा क्यों बच्चा जन्म दे के आया, वो 8 महीना का बच्चा लेके क्यों आया, एक 14 इयर्स का बेटी ने क्यों लेके आया। वो हम लोग अच्छा से बिठाएगा, स्कूल में एडमिशन कर देगा बोल के बहला फुसला के ले जाके क्यों सेक्स रैकेट में उन लोग को डाला, हम लोग का 27 ये माइनर गर्ल्स को। वो साफ इंटेंशन वाला पेरेंट्स कंसेंट से ले जाके उधर में क्यों हम लोग का बच्चा को फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली एब्यूज़ करके क्यों रखा। तो वो सब लोग अगर गलत है तो इधर में FIR करके चार्जशीट होके क्यों तब तो अभी जेल में कन्विक्ट होके हैं, ऐसे बहुत सवाल होता है ना। तो हम लोग किस का घर में जाके साफ दिल का इंसान को हम लोग ढूंढते फिरेगा। ये एक प्रोसेस है ना, ये एक चाइल्ड को प्रोटेक्शन करने का ये एक प्रोसीड्यूर, लीगल प्रोसीड्यूर जो आप लोग जानना चाहिए। जो अगर जो भी बच्चा अगर किसी का अंडर में है तो फोस्टरिंग करके है या फिट पर्सन डिक्लेयर करके जो भी है, वो अगर हम लोग का ऑफिस में रिकॉर्ड होगा तो हम लोग बीच में मॉनिटर करेगा, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ है नहीं। क्यों उस दिन एक 11 साल का एक बच्चा एक किसी का ईटानगर में किसी का घर में क्यों सुसाइड हुआ है, तब तो वो पेरेंट्स नहीं भेजा था, और वो आदमी लोग भी साफ दिल का ही था, गुड इंटेंशन में, गुड फेथ में ही रखा था। तो कौन डिक्लेयर कर सकता है बच्चा का दिल कैसे है, कौन क्या कैसे है। तो इसलिए हम लोग को लीगली ही काम करने दीजिए। हम लोग कोई अपना मन मर्जी से लॉ बना के नहीं चल रहे। तो आप हम लोग का साथ देने का बजाय उल्टा बात का बतंगर मत बनाइए। हम लोग को जो बात ख़त्म हो चुका है उसको बार बार रिपीटेडली बात को ये करके, बात को बढ़ा के आगे बढ़ा के
क्लियरिफिकेशन देने का चक्कर में उल्टा और ज़्यादा बदनाम हो रहा है। ये बात है। हम लोग के लिए तो अच्छा ही है कि अवेयरनेस जा रहा है, जितना हम लोग का मीडिया में आएगा उतना ही अवेयरनेस जा रहा है कि सब में कि हाँ ये लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम लोंगडिंग ने कुछ ऐसे कदम उठा रहा है करके, और हम लोग रेडी हैं। और ऑल ओवर अरुणाचल जहाँ में भी जिसका घर में भी है वांचो लड़की, तो सही सलामत अगर हम लोग का इधर में लोंगडिंग में CWC में पहुंचा देता है तो अच्छा है। मगर आप लोग ये जानते हुए भी सुनते हुए भी अगर आप लोग हम लोग को अंडर एस्टिमेट करके कि आप लोग क्या कर सकेगा करके अगर अंडर एस्टिमेट करके आप लोग नहीं देगा तो हम लोग यही एक लीगल प्रोसेस ही हम लोग अपनाना पड़ेगा। और ये मत कीजिए, हम लोग भी एक पीस लविंग ये है सिटीज़न है, हम लोग किसी का साथ झगड़ा करना नहीं चाहता है, सब चीज़ सही तरीक़ा से हम लोग करना चाहता है। लीगली भी जा सकते हैं मगर ये सब करना नहीं चाहता, क्योंकि ये भी एक बात है, ये भी हम एक्सेप्ट करता है कि हम लोग का इक्वली जो पेरेंट्स ने उनको दिया है रखने के लिए, वो लोग भी इक्वली गलती है, वो लोग भी गलत किया है करता है कि अपना बच्चा को किसी को दे देता है। वो सिर्फ वो जिसने बच्चा को रखा है उसका गलती नहीं है, सबसे पहले ये माँ बाप का भी गलती है। शायद पॉवर्टी का वजह से होता होगा, शायद कुछ प्रॉब्लम से होता होगा, बट देन ये भी गलती है, हम लोग को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट आजकल इतना ज़्यादा स्कीम्स देता है, स्पॉन्सरशिप वगैरह, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ स्कीम्स देता है, तो हम लोग उसको पूरा हर तरह मदद कर सकते हैं बोल के नहीं, बट देन वी कैन हेल्प देम। तो हम लोग को इधर में नहीं आके हम लोग को पार करके कहीं और में रख देता है, तो सब जब केस बनता है तब जाके हम लोग को रिपोर्ट करता है, ये सही नहीं है। तो अवेयर नहीं होगा इसलिए ऐसे भी किया होगा, मगर ये अभी धीरे धीरे अगर अवेयर हो जाता है तो ये प्रॉपर चैनल से जाने से देखिए ऐसे है। तो ये बोलना चाहेगा कि कोई भी न्यूज़ चैनल अगर कुछ चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो प्रॉपरली दोनों तरफ से सुन के और प्रॉपरली कानून का, ये जो हम लोग जो कर रहा है, ये जो ऐसे ही नॉर्मल आदमी लोग नहीं करता है, हम लोग प्रॉपर कानून को फॉलो करने वाला जो भी रिपोर्टर फॉलो करता है ये सब चीज़ को लेके, तो कानून को जान के, सही में जान के और दोनों तरफ का पार्टीज़ को सुन के ही आप किसी रिपोर्टिंग कीजिए। किसी को अंडर एस्टिमेट करके, किसी को ब्लेम करके और कानून को मिसगाइड करके, मिस इंटरप्रेट करके ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग भी बार बार मीडिया में ऐसे आना नहीं चाहता है, बट देन ये ज़रूरी था, इसलिए आज का ये ब्रीफिंग था। थैंक यू।